दोस्तों, क्या आपको याद है कि एक बार मोदी जी ने एक स्पीच में कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो सब भारत में वापस आ गया तो भारत के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए आसानी से मिल सकता है। पहले आप उस स्पीच की एक झलक सुनिए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? जैसा मुझे समझ आ रहा है कि मोदी जी ने कहा है कि इतनी ब्लैक मनी है कि अगर वो देश में बांटी जाए तो हर आदमी के हिस्से में 15 लाख रुपए तक आ सकते हैं। मगर ऑपोजिशन के लोगों ने इसका मतलब ये निकाला कि मोदी जी सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवाएंगे। और फिर आम जनता भी ये डिमांड करने लगी कि हमारे 15 लाख अभी तक खाते में नहीं आए, मोदी जी 15 लाख कब दोगे, मोदी जी आपके 15 लाख के वादे का क्या हुआ। और इस तरह की बहुत सी बातें जनता के बीच होने लगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अगर सरकार हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करा दे तो उसका देश के लोगों पर और देश की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा और 15 लाख रुपए पाके लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव होगा। दोस्तों, ये एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस है, आप लोग इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं और आपके मन में भी इस टॉपिक पर कोई पॉइंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि सरकार ने हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करा दिए तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन कैसे होगा जानने से पहले ये जानते हैं कि हमारे देश के लोगों पर पहले से कितना पैसा है। हमारे देश में 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं। मींस इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 1%। और इस 1% पॉपुलेशन में अपर क्लास और मिडिल क्लास दोनों के लोग हैं। तो अगर 15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए तो जो लोग पहले से अमीर हैं उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर देश की लगभग 99% जनता पर इन 15 लाख रुपए का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि 15 लाख कोई छोटी रकम तो होती नहीं। जब अचानक से 15 लाख रुपए आएंगे तो लोग उसे अकाउंट में तो रखेंगे नहीं, लोग अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार उसे खर्च करना शुरू कर देंगे। जिसे जिस चीज की जरूरत है वो वही सामान खरीदना शुरू कर देगा। हर सामान की डिमांड बढ़ जाएगी मगर सप्लाई तो उतनी ही रहेगी। अचानक से सप्लाई तो बढ़ेगी नहीं, और जब डिमांड और सप्लाई में गैप हो जाता है तो वहाँ इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। हर चीज का प्राइस बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी टमाटर और प्याज महंगी हो जाती है। उसका कारण होता है कि टमाटर और प्याज की डिमांड और सप्लाई में गैप हो जाता है। डिमांड तो उतनी ही रहती है मगर सप्लाई किसी न किसी वजह से शॉर्ट हो जाती है, इसलिए टमाटर और प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन जीडीपी। दोस्तों, हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो रोज कमाती है रोज खाती है, जैसे रोज मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी और फल बेचने वाले, और ऐसे हर वो लोग जो सिर्फ जीवन का गुजारा करने लायक ही कमाते हैं। जब उन लोगों के पास एकदम से 15 लाख रुपए आ जाएंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो जो काम करते थे वो काम करना बंद कर देंगे और अपने डेली के खर्चे उन्हीं 15 लाख में से करेंगे। जब वो अपना काम करना बंद कर देंगे तो देश में प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो जीडीपी डाउन हो जाएगी और फाइनली इकोनॉमी क्रैश होने लगेगी। इकोनॉमी का आधार ही है कि गुड्स और सर्विसेज के बदले में पैसा। जब गुड्स बेचने वाले गुड्स बेचना बंद कर देंगे और सर्विस देने वाले सर्विस देना बंद कर देंगे तो मनी का सर्कुलेशन रुक जाएगा और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। मान लो किसी फैक्ट्री में 500 मजदूर काम करते हैं, सबको 15 लाख मिल गए और उन 500 में से 400 ने ये डिसाइड किया कि अब तो पैसे आ गए, अब काम करके क्या करना। तो उस फैक्ट्री में जो काम 500 मजदूर कर रहे थे वो काम सिर्फ 100 मजदूर कैसे कर पाएंगे। इससे उस फैक्ट्री का आउटपुट बहुत कम हो जाएगा जो कि देश की जीडीपी को डाउन करेगा, क्योंकि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का देश की जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पूरे देश में कोरोना के टाइम पर भी यही हुआ था। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में कामकाज बंद हो गया था और प्रोडक्टिविटी 0 हो गई थी, जिसकी वजह से जीडीपी का क्या हाल हुआ आपको पता ही है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन रुपी। इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, जो चीज 100 रुपए की थी अब वो और भी महंगी हो गई। इससे क्या होगा, रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी और रुपया डॉलर के मुकाबले और भी कमजोर हो जाएगा। लोगों को सामान खरीदने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन स्टॉक मार्केट।
महंगाई बढ़ गई और जीडीपी डाउन हो गई तो बताने की जरूरत नहीं है कि शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आसमान छूता हुआ स्टॉक मार्केट डाउन होने लगेगा और लोगों का पैसा डूबने लगेगा। दोस्तों, देश में इतना पैसा आया, सबको 15 लाख मिल गए, सब लोग अमीर हो गए, मगर इस इंसिडेंट के इतने नेगेटिव इफेक्ट क्यों पड़े, सोचने वाली बात है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि ये जो पैसा है वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा था ही नहीं। इसे बाहर से लाया गया और लोगों में बांट दिया गया। मतलब ये कि ये पैसा किसी गुड्स या सर्विसेज के बदले में जनरेट ही नहीं हुआ। ये एक तरह की हेलीकॉप्टर मनी है जो ऊपर से बरसा दी गई और सबने बराबर लूट ली। अगर इतनी ब्लैक मनी वास्तव में आ जाए तो उसे यूज करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि उसे किसी काम के बदले में पब्लिक को दिया जाए। नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं ताकि पब्लिक उसमें इन्वॉल्व हो और लोगों को रोजगार मिले। हर वो काम किया जाए जो पैसे की शॉर्टेज की वजह से रुका हुआ था। जब इस पैसे के अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होगा और फाइनली जीडीपी बढ़ने लगेगी और देश ग्रोथ करने लगेगा। दोस्तों, हम बचपन से ऐसी बातें सुनते आए हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास इतना पैसा है कि दुनिया के हर आदमी को फलाना अमाउंट मिल सकता है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सबसे अमीर आदमी दुनिया के हर आदमी को इतना पैसा बांटेगा। बिल्कुल यही चीज मोदी जी ने बोली थी। ब्लैक मनी इतनी है कि हर आदमी को 15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबको दिए जाएंगे। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मुफ्त का पैसा डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ मेहनत का पैसा ही डाइजेस्ट होता है। मुफ्त का पैसा कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है।